हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन स्वागत करता हूं आईटीआई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, फिटर ट्रेड के 1 ईयर के असाइनमेंट टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन हम लोगों ने कंप्लीट किया है। 7 सेशन कंप्लीट किया है। आज हम लोग का 8वां सेशन शुरू होने वाला है और आज हम लोग 8वें सेशन में एक्सरसाइज शुरुआत करेंगे। एक्सरसाइज 1.2.11। तो इसमें लीनियर मेजरमेंट से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों, यदि आप आईटीआई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको इस प्रकार के इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन और पहला प्रश्न है, What is the base unit of length as per SI यूनिट? SI इकाई के अनुसार लंबाई की आधार इकाई क्या है? तो लंबाई की बेस इकाई पूछा गया है। तो क्या है आधार इकाई? क्या मीटर है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर या फिर माइक्रोमीटर? तो लंबाई की जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, वो होती है मीटर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, मीटर। वही मिलीमीटर, सेंटीमीटर जो है ये सब छोटे यूनिट है। चलिए अगले प्रश्न पे। हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर इन 1 मीटर? 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? मीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं या फिर 100 या 1000 या फिर 10,000? तो 1 मीटर में जो होते हैं वो 1000 मिलीमीटर होते हैं, यानी कि 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3 है, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर इन 10 mm? 10 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर है? तो 10 मिलीमीटर है तो उसमें कितना सेंटीमीटर होंगे? क्या 1 सेंटीमीटर होंगे, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर? तो 10 मिलीमीटर यानी कि 10 mm इक्वल टू जो होते हैं वह 1 सेंटीमीटर होते हैं। 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4 है, और हाउ मेनी माइक्रोमीटर्स आर इन 1 मिलीमीटर? 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं? तो प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। बार बार ये प्रश्न पूछा गया है कि 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं। क्या 10 माइक्रोमीटर, 100 माइक्रोमीटर, 1000 माइक्रोमीटर या फिर 10,000 माइक्रोमीटर? तो 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर। चलिए अगले प्रश्न पे। What is the value of 1 माइक्रोमीटर? 1 माइक्रोमीटर का मूल्य क्या है? तो 1 माइक्रोमीटर में क्या मूल्य होता है, कितना मिलीमीटर होता है 1 माइक्रोमीटर में? तो ऑप्शन सी यानी कि 0.01 मिलीमीटर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ स्टील इन मैट्रिक सिस्टम? मीट्रिक प्रणाली में स्टील रूल की सटीकता क्या है? तो स्टील रूल जो है आप लीनियर यानी कि रेखीय माप लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका लिस्ट काउंट जो होती है, एक्यूरेसी जो होती है, वो मैट्रिक सिस्टम में क्या होती है? 0.1 मिलीमीटर, 1.0 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर या फिर 0.01 मिलीमीटर? तो स्टील रूल को मैट्रिक सिस्टम में जो होती है वो 0.5 मिलीमीटर जो है स्टील रूल का एक्यूरेसी होती है। वहीं जब आप कभी कभी देख सकते हैं कि 1/2 यानी कि हाफ मिलीमीटर भी आपको कहीं मिल जाएगा। 1/2 मिलीमीटर भी आपको ऑप्शन में कहीं मिल जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि हाफ मिलीमीटर मतलब 0.5 मिलीमीटर का मतलब होता है हाफ मिलीमीटर। चलिए अगले प्रश्न पे। Which metal is used to make steel rule?
स्टील रूल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो क्या स्टील रूल टूल स्टील का बनाया जाता है, स्टेनलेस स्टील का, हाई स्पीड स्टील का, या हाई कार्बन स्टील का? तो स्टील रूल जो बनाए जाते हैं वो जनरली स्टेनलेस स्टील का बनाए जाते हैं। इसके अलावा भी स्प्रिंग स्टील के बनाए जाते हैं स्टील रूल। दोस्तों स्टील रूल जो है वो पाए जाते हैं वो 150 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर, 300 मिलीमीटर और 600 मिलीमीटर में जो है स्टील रूल पाए जाते हैं, या फिर 15 सेंटीमीटर में भी मिलते हैं स्टील रूल। 15 सेंटीमीटर में भी स्टील रूल मिलते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ स्टील रूल इन ब्रिटिश सिस्टम? ब्रिटिश प्रणाली में इस्पात रूल यानी कि सटीकता क्या है? तो ब्रिटिश सिस्टम में स्टील रूल की एक्यूरेसी क्या होती है? 1 इंच, 1/64 इंच, 1/32 इंच, या फिर 1/2 इंच यानी कि 1/2 इंच। तो स्टील रूल की जो ब्रिटिश सिस्टम में जो सटीकता होती है, एक्यूरेसी होती है, वो होती है 1/64 इंच, यानी 1/64 इंच जो होती है वो स्टील रूल की एक्यूरेसी होती है एज ए ब्रिटिश सिस्टम में। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 9 है, व्हाट इज द यूज ऑफ नैरो स्टील रूल? नैरो स्टील रूल का उपयोग क्या है? तो नैरो स्टील रूल का उपयोग किस लिए करते हैं? क्या मेजर द हाइट ऑफ जॉब, जॉब के हाइट को चेक करने के लिए, या फिर मेजर द आउटसाइड डायमीटर, बाहरी व्यास को जांचने के लिए, मेजर करने के लिए, या फिर मेजर द थिकनेस ऑफ जॉब, जॉब का थिकनेस चेंज करने के लिए, या फिर मेजर द डेप्थ ऑफ कीवे? तो किसका इस्तेमाल, जो नैरो की स्टील रूल का इस्तेमाल किया जाता है? तो नैरो स्टील रूल का जो प्रयोग करते हैं वो मेजर डेप्थ ऑफ कीवेज यानी कि कीवेज का डेप्थ चेक करने के लिए, ब्लाइंड होल का जॉब चेक करने के लिए, और स्टील रूल जहां पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। और दोस्तों नैरो स्टील रूल जो है वो उसका विड्थ जो होती है यानी कि जो चौड़ाई होती है वो 5 मिलीमीटर होती है, और जो 2 मिलीमीटर का जो होता है वो थिकनेस होती है। यानी कि जो मान लिया जाए कि ये जो है आपका स्टील रूल है तो इस तरह से होता है, तो ये जो है थिक विड्थ है वो 5 मिलीमीटर का होगा, और जो इसका थिकनेस है वो होगा 2 मिलीमीटर का। चलिए अगले प्रश्न पे, व्हाट इज द विड्थ ऑफ नैरो स्टील रूल? नैरो स्टील रूल की चौड़ाई क्या है? तो क्या 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, या 6 मिलीमीटर? तो नैरो स्टील रूल की जो विथनेस है, विथ है, चौड़ाई है, वो 5 मिलीमीटर होता है। चलिए अगले प्रश्न पे, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ नैरो स्टील रूल? नैरो स्टील रूल की थिकनेस क्या है? यानी कि संकीर्ण स्टील रूल की जो मोटाई है वो क्या है? क्या 1 मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर है, 3 मिलीमीटर है, या फिर 4 मिलीमीटर है? तो नैरो स्टील रूल की जो थिकनेस होती है वो 2 मिलीमीटर होती है। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, व्हाट इज द यूज ऑफ शॉर्ट स्टील रूल? लघु इस्पात रूल का उपयोग क्या है? तो ये जो शॉर्ट स्टील रूल होते हैं उसका क्या यूजेज है? क्या मेजरिंग हाइट, ऊंचाई को मापने के लिए, या मेजरिंग ग्रुप्स को मापने के लिए, या फिर मेजरिंग थिकनेस, मोटाई को मापने के लिए, या फिर मेजरिंग आउटसाइड डायमीटर, बाहरी व्यास को मापने के लिए? तो जो शॉर्ट रूल होते हैं वो ग्रुप्स को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, मेजरिंग ग्रुप्स।
या फिर इसके जो छोटे छोटे रिसेस भी होते हैं उसको मेजर करने के लिए, कीवे को मेजर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है शॉर्ट स्टील रूल का। चलिए अगले प्रश्न पे, हाउ मेनी मिनट्स आर इन 1 डिग्री, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं। तो 1 डिग्री इजकल टू हाउ मेनी मिनट्स, तो 1 डिग्री इजकल टू 60 मिनट, यानी कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, हाउ मेनी सेकेंड्स आर इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी इंचेज आर इन 1 फुट, 1 फुट में कितने इंचेज होते हैं। तो 1 फीट में, 1 फीट बोलते हैं दोस्तों, कभी फुट बोलते हैं, कहीं पे फीट बोलते हैं। तो 12 इंचेज बराबर 12 इंचेज, यानी कि 12 इंचेज बराबर 12 इंचेज बराबर जो होते हैं वो 1 फुट होते हैं। या फिर बोल सकते हैं 1 फुट या 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच। तो इस तरह से इसको किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका पीडीएफ जो है आपको ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से मिल जाएगा। कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि आपको इस प्रकार का वीडियो फिर से मिलता रहे। तो आप लोग लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है, और शेयर भी कीजिए ताकि लोगों तक इसका इन्फॉर्मेशन मिले और हम लोग को मोटिवेट मिले कि और भी अच्छा करने के लिए। तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पे मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।